हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है GTU स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि हमको पता है कि GTU यानी कि गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्सेज जो है वो ऑफ़र नहीं किया जाता, बल्कि जैसे कि हम बात करें तो डिप्लोमा हो गया, आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, बैचलर ऑफ फार्मेसी हो गया, MBA, BBA, ये बहुत सारे कोर्सेज GTU के द्वारा ऑफ़र किए जाते हैं, राइट। तो ये सर्कुलर बेसिकली उन सभी कोर्सेज़ के लिए है। तो वो क्या है तो वो हम डिस्कस करेंगे, बट इसके पहले अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सर्कुलर यस्टरडे को यानी कि 21 सितंबर को ये सर्कुलर आया था जो बेसिकली बात कर रहा है, देखो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म टू द प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स एंड GTU कोऑर्डिनेट्स of all GTU schools, constituent college, affiliated colleges that students' bank account details enter functionality is made compulsory for all the students at a student portal। यानी कि GTU स्टूडेंट्स जो भी है GTU की अंडर में, राइट। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, तो आपकी बैंक की अकाउंट की डिटेल्स जो है वो आपको GTU के स्टूडेंट पोर्टल में आपको अपलोड करनी है। अभी जस्ट यस्टरडे को मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि क्या ये कंपलसरी है, तो हाँ, ये जो है वो कंपलसरी है। इस वजह से GTU ने यहाँ पे एक सर्कुलर भी पेश किया है। तो ये सर्कुलर में आपको कैसे बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो है वो ऐड करनी है वो हम बताएंगे आगे कि देयरफॉर द स्टूडेंट्स ऑफ योर कॉलेज आर टू बी इन्फॉर्म टू एंटर देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स विथआउट फेल, मेक श्योर दैट। फिर यहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि स्टूडेंट एंटर एग्जैक्टली द सेम बैंक अकाउंट डिटेल्स दैट इज़ मेंशन इन देयर बैंक पासबुक और चेक। यानी कि आपको बैंक की पासबुक देखनी है और आपकी बैंक की पासबुक में जैसा आपका नाम मेंशन किया गया है वैसा सेम टू सेम एंटर करना है। सपोज़ कई बार मैंने ऐसा देखा था कि आपकी बैंक की अकाउंट की डिटेल्स में सबसे पहले मिस्टर लिखा हुआ है, राइट, तो आपको मिस्टर ही लिखना है, राइट। फिर अगर आपका नाम होगा तो वो लिखना है, शायद नहीं लिखा हुआ होगा और डायरेक्ट ही आपका नाम होगा तो वो भी आप लिख सकते हो, राइट। अगर कैपिटल में लिखा है नाम तो आपको यहाँ पे GTU के स्टूडेंट पोर्टल में आपको कैपिटल में ही मेंशन करना है। अगर कैपिटल और फिर बाद में स्मॉल अल्फ़ाबेट से तो आपको वैसे ही अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है। सेकंड पॉइंट मेंशन किया गया है, इफ़ द बैंक अकाउंट नंबर स्टार्ट विथ 0 देन इट मस्ट बी रिटर्न बिफोर द बैंक अकाउंट नंबर। कई बार ना फ्रेंड्स बैंक अकाउंट नंबर जो है वो 000 से स्टार्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया है सेकंड पॉइंट में कि जो अगर 0 से स्टार्ट होता है तो भले ही कितने भी 0 है, अगर 3 0 है, 4 0 है या तो फिर 5 0 है, बट आपको जो है वो 0 से ही स्टार्ट करना है, राइट। जहाँ जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि सपोज बैंक अकाउंट नंबर इज 00087654321 देन राइट इट एज इट इज़ इंक्लूडिंग 3 zeros, ओके। और फिर थर्ड पॉइंट क्या है, इन केस इफ़ एनी स्टूडेंट्स वॉज नॉट हैव द बैंक अकाउंट देन ही शी कैन एंटर हीज फैमिली मेम्बर्स बैंक अकाउंट डिटेल्स बट मेक श्योर दैट इन अकाउंट होल्डर नेम द फैमिली मेम्बर्स नेम मस्ट बी रिटर्न। अब यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे GTU वालों ने मेंशन किया गया है कि सपोज़ करो कि अगर आपके पास बैंक का अकाउंट ही नहीं है तो इस केस में आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे एक पॉइंट हम थोड़ा रीड करेंगे। तो देखो सपोज़ कोई स्टूडेंट्स है तो उसके पास उसका बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपने फैमिली मेम्बर्स में अपने मम्मी है या तो फिर पापा है, राइट, तो उनका बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप GTU के स्टूडेंट पोर्टल में एंटर कर सकते हो। बट यहाँ पे शर्त उन्होंने ये रखी है कि यहाँ पे बैंक अकाउंट का होल्डर का नेम जो है वो आपके मम्मी या तो फिर पापा का होना चाहिए, राइट। अगर सपोज़ करो कि आपका फैमिली मेम्बर में आपके भाई का ही अकाउंट है बैंक में, राइट, तो आप GTU के स्टूडेंट पोर्टल में आपका भाई का अकाउंट नंबर और अकाउंट नाम ये दोनों ही आपके भाई के होने चाहिए, राइट। यानी कि अगर अपने पापा का आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स डाली है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का नेम में आपके फादर का ही नाम होना चाहिए, राइट। तो देखो फ्रेंड्स, ये सर्कुलर की ज़रूर क्यों पड़ी कि अगर आप रीचेक या रीअसेसमेंट करते हो GTU में, फिर अगर आपको पता चला कि मैं तो पास हो गया हूँ, राइट, तो आपको GTU जो है वो आपके पैसे रिफ़ंड कर देगा, राइट। और दूसरी बार कई बार मैंने ऐसा देखा, इवन मेरे केस में भी हुआ है कि मैंने एक बार पेमेंट किया है बट फिर भी जो है वो 2 बार मेरे पैसे बैंक अकाउंट में से कट हो गए हैं। तो ऐसे केस में जो है वो यहाँ पे आपने अगर GTU के स्टूडेंट पोर्टल में अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया होगा तो वो GTU क्या करेगा, आपको रिफ़ंड कर देगा, राइट। फिर यहाँ पे मेंशन किया गया है, दिस बैंक अकाउंट डिटेल्स आर मेनली यूज टू गिव द रिफंड अमाउंट टू द एलिजिबल स्टूडेंट्स इन केस ऑफ डुप्लीकेट एग्जाम फीस, रीचेक, रीअसेसमेंट फीस एक्सेट्रा। तो ये सर्कुलर जो है वो
इतना बात कर रहा है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा इन्होंने एक स्टेप लिया हुआ है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं जस्ट आपको एक प्रोसीजर बता देता हूँ कि आपको कैसे आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो है वो GTU के स्टूडेंट पोर्टल में ऐड करनी है। फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट करने के लिए 3 स्टेप है। तो सबसे पहले अगर हम स्टेप नंबर 1 की बात करें तो जैसे ही फ्रेंड्स आप GTU स्टूडेंट पोर्टल की वेबसाइट पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर एंड पासवर्ड डाल के और OTP डाल के जैसे ही आप साइन इन करते हो, तो सबसे पहले डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन ही आ जाएगी कि अपडेट योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, बराबर। तो यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर एज इट इज़ मेंशन किया गया होगा और बैंक का नाम जो है वो आपको लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने मेंशन किया, फिर आपका ब्रांच का नेम वो आपको बैंक की पासबुक में ही मेंशन किया गया होगा, तो वो आपको लिखना है। फिर आपका अकाउंट होल्डर नेम, जैसे कि मेरी बैंक की डिटेल्स में सबसे पहले आगे मिस्टर लिखा हुआ है, राइट। सो मैंने मिस्टर लिखा है, फिर जो आपका नाम होगा तो वो पूरा नाम लिखना है। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपके भाई, आपके पेरेंट्स में से किसी एक का होगा, तो आपको जो है वो उनका नाम यहाँ पे लिखना है और फिर उनका ही अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है। इवन IFSC कोड ही उनका ही लिखना है, यहाँ पे आपकी कोई डिटेल्स नहीं आएगी। अगर आपका है तो आपकी डिटेल्स आएगी, राइट। फिर आपको करना है रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक, ओके। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो अगेन एक ऐसा डायलॉग बॉक्स जो है वो आपको खुलेगा, राइट। तो वहाँ पे अगेन आपको चेक कर लेना है कि आपका एनरोलमेंट नंबर सही है कि नहीं है, फिर बैंक का नेम, फिर ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड और यहाँ पे अकाउंट होल्डर्स नेम एज पर बैंक पासबुक और चेक। ये कर देने के बाद आपको करना है यहाँ पे क्लिक आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हेयर इज ट्रू एंड करेक्ट। आई एम अवेयर दैट दिस इन्फॉर्मेशन में बी यूज बाय यूनिवर्सिटी फॉर एनी टाइप ऑफ रिफंड इन फ्यूचर। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक और फिर ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी। और कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर एक डायलॉग बॉक्स में ऐसा मेंशन भी किया गया होगा कि योर प्रोफाइल बैंक डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली। फिर आपको कर देना है लॉग आउट, राइट। अब हम स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 में फ्रेंड्स, जैसे ही आप GTU के स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन करते हो तो ऐसा होम वाला डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन होगा। तो जैसे ही आप अपने होम के पेज पे आते हो तो यहाँ पे ऊपर ही मेंशन किया गया है क्लिक हेयर टू सबमिट योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो अगेन ऐसा वाला डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स है रीचेक रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग। तो जैसे मैंने सब डिटेल्स आपको बता ही दी है, तो ये सब जो है वो फिलअप करके आई हेयर बाय डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके करना है आपको रजिस्ट्रेशन, राइट। और फिर लास्ट में आपको मेंशन किया गया होगा कि यूर प्रोफाइल बैंक डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली। अब मैं बात कर लेता हूँ थर्ड स्टेप जो है वो क्या है। तो देखो, आप जैसे ही GTU के स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन होते हो तो यहाँ पे एक कॉलम आएगी, तो वो कॉलम पे मेंशन किया गया होगा अकाउंट डिटेल्स, राइट। तो अकाउंट डिटेल्स के ऊपर जैसे ये वाला पेंसिल वाला आइकॉन है, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो अगेन वैसे ही रीचेक रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन का ये वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अगेन इस पेज में आप अपनी डिटेल्स जो है वो फिलअप कर सकते हो और फिर लास्ट में आई हेयर बाय के ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो लास्ट में ऐसा ही मैसेज आएगा कि योर प्रोफाइल बैंक डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स, आई जस्ट होप कि आपको कैसे बैंक की अकाउंट डिटेल्स आपको GTU के इस स्टूडेंट पोर्टल में अपलोड करनी है, तो इसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही GTU की ओर से कंटिन्यूस सर्कुलर जो भी आते हैं, लाइक एग्जाम फॉर्म्स के रिगार्डिंग, रिजल्ट के रिगार्डिंग, या तो फिर कोई अनदर जो एज ए GTU स्टूडेंट्स आपको नॉलेज होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग मैं इसी यूट्यूब चैनल में पोस्ट करते रहता हूँ। तो प्लीज़ 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 अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। आप अपने कॉलेज में व्हाट्सअप ग्रुप होगा तो व्हाट्सअप ग्रुप में भी ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और फ्रेंड्स, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही में मैंने एक व्हाट्सअप चैनल भी बनाई है, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो जाइए। उन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।